Hello बच्चों, let's see the question. In Anthurium snapdragon, a red flower was crossed with a white flower, and in F1 generation, pink flower were obtained. When pink flowers were self, the F2 gen show white, red, and pink flower. Choose the incorrect statement from the following. In option A, this experiment does not follow the principle of dominance. In option B, pink color in F is due to incomplete dominance. In option C, ratio of F2 is 1 by 4 red, 2 by 4 pink, and 1 by 4 is white, and in option D, law of segregation does not apply in this experiment. So firstly, see about the key concept of this question, and in this question we are going to study that is about the incomplete dominance. So the key concept is incomplete dominance. देखो इनकम्प्लीट डोमिनेंस का मतलब क्या होता है। अगर हम इनकम्प्लीट डोमिनेंस को समझे तो बेसिकली क्या होता है, जब F1 पेरेंट्स, ठीक है, जो हमें F1 फिनोटाइप मिलता है वो ना तो हमें डोमिनेंट के जैसे रिजेंबल होता है ना ही रिसेसिव के जैसे, जो इन दोनों का इंटरमीडिएट होता है, तो इसलिए इसको क्या कहते हैं, इनकम्प्लीट डोमिनेंस। ठीक है, इनकम्प्लीट डोमिनेंस में क्या है, व्हेन F1 जनरेशन has a phenotype which not resemble either of the two parents, और इन दोनों का क्या होता है, एंड इंटरमीडिएट was of them। ठीक है, इंटरमीडिएट बिटवीन द टू, तो उसको क्या कहते हैं, इनकम्प्लीट डोमिनेंस कहते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल एक स्नैपड्रैगन है, स्नैपड्रैगन का फ्लावर लिया हमने, स्नैपड्रैगन फ्लावर में हमने देखा कि मदर आइदर ऑफ द टू पेरेंट, मान लो हमने मदर ले ली, होमोजाइगस रिसेसिव कंडीशन जो शो कर रही है व्हाइट कलर, और प्योर प्लांट लेने हैं तो हमने यहाँ पे फादर ले लिया डोमिनेंट विच इज शोइंग द रेड कलर। अगर यहाँ पे डोमिनेंस होती, लॉ ऑफ डोमिनेंस अप्लाई होता, तो हमें F1 जनरेशन में सारे फ्लावर मिलते रेड कलर के, बट यहाँ पे हेटेरोजाइगस कंडीशन में हमें इंटरमीडिएट मिला रेड और व्हाइट का, दैट वाज द पिंक। और फिर जब इसका सेल्फ क्रॉस कराया तो हम देखते हैं कि हमें सेल्फ क्रॉस कराने से हमें 3 टाइप की प्रोजेनिस मिली, ठीक है, जिसमें हमें रेड, पिंक और व्हाइट देखने को मिला। तो यहाँ पे ये दोनों जब होमोजाइगस कंडीशन में डोमिनेंस है तो वो रेड कलर शो करेगा, हेटेरोजाइगस कंडीशन में क्या शो किया, पिंक कलर, और होमोजाइगस रिसेसिव कंडीशन में भी हमको क्या मिला, व्हाइट। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि फिनोटाइप और जीनोटाइप, फिनोटाइप और दोनों एंड जीनोटाइप बोथ रेशियो क्या हमें देखने को मिला, 1:2:1 देखने को मिला, दैट वाज रेड, पिंक एंड व्हाइट। ठीक है, अब इस कंडीशन में हम देखते हैं कि लॉ ऑफ सेग्रीगेशन भी यहाँ पे कहीं ना कहीं अप्लाई हो रहा है, कि जैसे ही हम देख रहे हैं, जैसे ही स्मॉल आर अलग हुआ कैपिटल आर से, तो उसने अपना इफेक्ट शो किया होमोजाइगस रिसेसिव कंडीशन में। नाउ सी, जो लॉ ऑफ, दिस इज द इनकम्प्लीट डोमिनेंस, ये यहाँ पे क्या शो हो रही है, इनकम्प्लीट डोमिनेंस, और इनकम्प्लीट डोमिनेंस जो है, दिस इज द एक्सेप्शन ऑफ डोमिनेंस, एक्सेप्शन ऑफ लॉ ऑफ डोमिनेंस, राइट। नाउ सी द स्टेटमेंट्स, हमें बताना है कि विच ऑफ द फॉलोइंग वन इज इनकरेक्ट, वी हैव टू चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। नाउ सी, स्टेटमेंट फर्स्ट में बोला है कि ये एक्सपेरिमेंट फॉलो नहीं करता डोमिनेंस के प्रिंसिपल को, सही बात है, फॉलो नहीं कर रहा। अगर डोमिनेंस का प्रिंसिपल फॉलो होता तो हमें F1 जनरेशन के अंदर पिंक फ्लावर्स नहीं मिलते। इन्होंने कहा है कि जो पिंक कलर के फ्लावर है इन F जनरेशन, वो इनकम्प्लीट डोमिनेंस की वजह से है, यस इट इज ऑल्सो ट्रू। देन इन्होंने कहा है कि F2 जनरेशन के अंदर हमें रेशो मिला है कि 1 रेड 2 पिंक और 1 व्हाइट मिले हैं, तो यस ये भी करेक्ट है।
इन्होंने कहा है कि इस एक्सपेरिमेंट पे आप लॉ ऑफ सेग्रीगेशन अप्लाई नहीं कर सकते, तो ये स्टेटमेंट यहाँ पे इनकरेक्ट है, बिकॉज हियर वी कैन अप्लाई द लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, क्योंकि जब गैमेट का फॉर्मेशन होता है तो जो एलील कैरेक्टर्स को कंट्रोल करती है वो नेक्स्ट जनरेशन में जाती है, सेग्रीगेट हो रही है. So here finally correct answer is only option D. Hope you understood it well. Best of luck.